जय हिंद। क्लास 11th का ये दूसरा चैप्टर है और आज हम यह समझेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना क्या होता है। देखिए, हम आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, लेकिन उस समय जब 18वीं शताब्दी चल रहा था, उससे पहले का समय था, तो उस समय किसी को ये भी नहीं पता था कि ये परमाणु शब्द है क्या। तो सर्वप्रथम सबसे पहले भारतीय ऋषि आए और भारतीय ऋषि ने सबके सामने ये कहा कि देखिए, जिस तरीके से कोई भी पदार्थ होगा, जिस तरीके से हमारा जो शरीर है वह 5 मौलिक कणों से यानी 5 मौलिक तत्वों से मिलके बना है, ठीक उसी तरीके से कोई भी पदार्थ होगा वह छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा। इस कण शब्द के लिए या फिर ये जो कण द्रव्य के कण के बारे में बताया कौन, भारतीय ऋषि ने, तो इसलिए इनका नाम रखा गया था क्या, आचार्य कणाद, यानी कण के नाम पे ही इनका क्या रखा गया, आचार्य कणाद। और ये जो इनका कॉन्सेप्ट दिया गया था वह परमाणुवाद को बता रहा था। लेकिन हुआ क्या कि ये ठहरे ऋषि के कोई बात मनवे नहीं किया। बोले भैया आप ऋषि हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप अपना कमंडल उठाइए और गंगा जल छिड़किए और चलते बनिए, आप केवल शास्त्र की बात किया करिए। जब आपसे केमिस्ट्री की बात बनती ही नहीं तो काहे मरे जा रहे हैं, फिर क्या करें। इनकी कोई बात ही नहीं माना, यानी इनके इस नियम को कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया। यह सब देख रहा था वो ब्रिटिश अध्यापक था जॉन डाल्टन। ससुरा वो खेल गया, वो आया सबके सामने, मतलब वो यह सोचा कि अगर ऋषि का बात नहीं मान रहे हैं, चूंकि हम अध्यापक हैं तो हमारा बात तो मन ही करेंगे। वो आया और बोला, कान खोल के सुन लो दुनिया वालों, कोई भी पदार्थ होगा अगर हम उसको तोड़ते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि उसको हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। ये जो तोड़ रहे हैं ना छोटे छोटे कणों में, यानी उसको हम और ज़्यादा तोड़ ही नहीं पाएंगे, यानी वह अविभाज्य कण होगा और वह सबसे सूक्ष्मतम कण होगा। और उसी सूक्ष्मतम कण को जो अविभाज्य है, यानी जिसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसको हम एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। ससुरा आया, अपना ही दिमाग दे दिया पूरा। ये लो, लोग पूछे उससे कि कुछ और बताइए, तो पहुंचा एक पूरा थ्योरी दे दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो एक पूरा थ्योरी रख दिया जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या फिर डाल्टन का परमाणु संरचना। ये क्या है, इसमें बहुत सारे बात रखी गई थी और उस बात को हम समझते हैं। देखिए, पहली बात यह था कि परमाणु जो होता है अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना होता है, पहली बात बोला गया। दूसरी बात क्या था कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। उसके कहने का मतलब, अगर कोई तत्व एक ही प्रकार के हैं तो उसके जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, समान होंगे। चाहे वह द्रव्यमान की बात करें चाहे आकार की बात करें, उसका आकार भी वैसे होगा और उसका द्रव्यमान भी उतना ही होगा, मतलब वो जो छोटा छोटा कण है। आगे क्या है कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। जो अलग अलग तत्व होंगे अगर उसके परमाणु देखेंगे तो द्रव्यमान आकार में वो भिन्न भिन्न पाए जाएंगे। लेकिन ये दोनों नियम फेल हो गया, कब जानते हैं, जब बाद में यह पता चला कि समभारिक भी होता है और समस्थानिक भी होता है। आगे क्या है कि परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं। इनका जो ये थ्योरी था, इसमें यह बताया गया कि जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। किसका, अणु का। उसके बाद क्या है कि ये बोले कि जो परमाणु होता है वह एक सरल अनुपात में, एक सरल पूर्ण अनुपात में मिलता है। कभी भी वो अटा बटा या इन भिन्न में नहीं मिलेगा। 0.5 परमाणु ऐसा थोड़ी नहीं मिलेगा, 1.5 परमाणु, 3/2 परमाणु, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो 1:2, 2:3, 1:4 रहेगा। एक कैसा सरल पूर्ण अनुपात में ही रहेगा। आगे क्या बोले, आगे ये बोले कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक से अधिक सरल अनुपात में संयोग कर सकते हैं। दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक अधिक सरल अनुपात में संयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कभी बनाएगा क्या, SO2 और कभी बनाएगा SO3। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग अनुपात में रिएक्ट कर रहा है। सल्फर के साथ 2 ठो ऑक्सीजन और इस सल्फर के साथ 3 परमाणु ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। ये है। सातवां बात क्या रखा, सातवां बात ये रखा कि रासायनिक क्रिया में परमाणु जो होते हैं वो भाग लेते हैं। रासायनिक क्रिया जो होती है वह उसमें परमाणु भाग लेते हैं, लेकिन परमाणु नष्ट नहीं होता। ये किसका कॉन्सेप्ट है, किसका थ्योरी है, जॉन डाल्टन का। तो जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दिया जिसे हम क्या कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी के अनुसार क्या किया, बहुत सारे तथ्य रखे, लेकिन बाद में इनका नियम फेल हो गया। कब, जब एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि जो परमाणु होता है उसके अंदर भी और सारे कण पाए जाते हैं, तो इनका नियम क्या हो गया, वहाँ पे फेल हो गया। चूंकि ये
इनका नियम बहुत दिनों तक चला, क्योंकि बहुत लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन उसमें खोज नहीं कर पा रहे थे। जब खोजा गया तब इनका नियम क्या किया गया, फेल हो गया। फिलहाल तब तक ये तकरीबन 100 साल क्या किए, इस बात पे अपना राज किए कि परमाणु जो होता है वह किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण या फिर मूल कण होता है। देखिए अगर हम बात करें एटम की, ध्यान से देखिएगा एटम की, तो एटम का मतलब ही होता है ए प्लस टम। ए को कहते हैं नाट और टम को कहते हैं कट। इसका मतलब क्या है कि एटम दो वर्डों से मिलकर बना है। जो एटम होता है एक प्रकार का एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा है, जिसका मतलब ही होता है कि जिसको और ज़्यादा विभाज्य न किया जा सके। अगर हम एटम की, अगर हम परमाणु की अगर हम आकार की बात करें, आकार या फिर साइज की बात करें, तो जो परमाणु का आकार होता है कितना, 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 2.5 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये नियर अबाउट है, मतलब लगभग है, एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहे हैं। अगर इसका हम द्रव्यमान देखें, क्या द्रव्यमान देखें, तो द्रव्यमान जो होता है 1 AMU से लेके तकरीबन 265 AMU एटॉमिक मास यूनिट तक होता है, नियर अबाउट लगभग होता है। तो ये था हमारा क्या, परमाणु। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो डाल्टन का परमाणु संरचना था उसमें कुछ सीमाएं थी। सीमाएं क्या थी कि इनका नियम कुछ जगह पे फॉलो नहीं कर रहा था, नहीं पालन कर रहा था। उसको समझते हैं। देखिए जो जॉन डाल्टन का परमाणुवाद था उसकी कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन था, उसके बारे में समझते हैं। देखिए ये जो जॉन डाल्टन का वो एटॉमिक थ्योरी आया था परमाणुवाद, वह 1803 ईस्वी में आया था। इसकी सीमाएं क्या थी, क्या क्या लिमिटेशन था। तो देखिए अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न होते हैं। कौन बताया था, जॉन डाल्टन ने। लेकिन क्यों होता है इसको स्पष्ट नहीं कर पाए थे। बाद में पता चला जब क्या आया, समभारिक और समस्थानिक आया। आगे क्या है, परमाणु संयोग कर अणु बनाते हैं। इनका कहना था कि परमाणु आपस में संयोग कर अणु बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए। आगे क्या है कि परमाणुओं को बांधने वाले बल को समझा नहीं पाए। जो परमाणु होते हैं वह एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के कारण बंधे होते हैं। इस बल को उस समय समझा ही नहीं पाए कि क्यों आपस में बंधे हुए हैं। अरे कोई भी परमाणु आपस में बंधा रहता है, एक दूसरे के साथ चिपका रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए जब इनका एटॉमिक थ्योरी आया तो कुछ दिनों बाद गै-लुसाक का गैसीय नियम भी आ गया। मतलब कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद गै-लुसाक का गैसीय नियम आ गया। तो इनका जो ये परमाणुवाद था, ये गै-लुसाक के गैसीय आयतन को, गैसीय नियम को स्पष्टीकरण कर ही नहीं पा रहा था। आगे क्या है कि अणु तथा परमाणु, अच्छा ये भी बता दिया परमाणु क्या होता है, और परमाणुओं से जब परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। लेकिन इनके बीच में अंतर क्या होता है इसको भी स्पष्ट नहीं करा पाए। तो इनकी कुछ सीमाएं थी जहाँ पे क्या हो रहा था, नियम फेल हो रहा था। लेकिन लोगों के पास सटीक जानकारी नहीं थी, फिर भी ये क्या किए, तब तक ये इनका नियम चलता गया। फेल तब हुआ जब वो जे थॉमसन आए और वे क्या किए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किया और उसके बाद फिर सभी लोग उसी में भिड़ गए। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसमें बहुत सारे अस्थायी कण का भी क्या किया गया, खोज किया गया, जैसे मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो। तो बाद में जब ये सब और कण आए, परमाणु के अंदर भी बहुत सारे कण मिले, तो इनका नियम फेल हो गया। अब आगे जो आएगा वो चैप्टर होगा क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे समझेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।